इस वीडियो में हम जानेंगे वर्डपैड क्या है और वर्डपैड का उपयोग कैसे करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नोटपैड क्या है। यदि आप लोगों ने नोटपैड का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप नोटपैड का वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों को वर्डपैड का जो वीडियो है यह बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि जो नोटपैड में था उसके बहुत से ऑप्शन हमारे वर्डपैड में आते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए वह भी वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। उस वीडियो को देखें फिर आप लोग हमारे इस वीडियो को देखें तो आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि वर्डपैड क्या होता है। वर्डपैड एक साधारण वर्ड प्रोसेसर है जिसका उपयोग साधारण नोट लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। यह नोटपैड से कुछ ज़्यादा एडवांस तो जरूर होता है, ये एमएस वर्ड से बहुत ही कम इसकी खासियत है। यानी कि जो हमारा वर्डपैड है नोटपैड से कुछ फास्ट लेवल का होता है, क्योंकि नोटपैड में केवल हम सिंपल से टाइपिंग करते थे, लेकिन वर्डपैड में हम टाइपिंग भी करते हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ जो भी मैटर हम लिखेंगे उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और उस फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसीलिए वर्डपैड को नोटपैड से एडवांस बताया गया है। और एमएस वर्ड से जो वर्डपैड होता है इसकी कम खासियत होती है, क्योंकि एमएस वर्ड में वर्डपैड से ज़्यादा हमारे ऑप्शन होते हैं, फंक्शन होते हैं, टूल होते हैं। क्योंकि एमएस वर्ड की तरह बहुत से फॉर्मेटिंग टूल तथा फंक्शन वर्डपैड में उपलब्ध नहीं होते। वर्डपैड एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इनबिल्ट आते हैं, यानी कि जो हमारा वर्डपैड होता है इसको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम अपने कंप्यूटर में एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो हमारा वर्डपैड उसी के अंतर्गत आता है। फिर हमारा आता है कि वर्डपैड के उपयोग क्या है। वर्डपैड का उपयोग मुख्य रूप से नोट्स बनाने के लिए, साधारण डॉक्यूमेंट लेटर इत्यादि बनाने के लिए हम वर्डपैड का उपयोग करते हैं। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, लेटर बनाना है या कोई भी नोट्स बनाने हैं तो ये काम हम वर्डपैड पर भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्डपैड में हमारे फॉर्मेटिंग टूल कुछ उपलब्ध होते हैं जिनकी सहायता से हम अपने लेटर को फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। जो हमारा वर्डपैड है, वर्डपैड का एक्सटेंशन डिफ़ॉल्ट रूप से .rtf होता है। एक्सटेंशन होता है जैसे कि मान लिया हमने अपनी फाइल वर्डपैड पर बनाई, अब हम किसी को शेयर करेंगे, वह इसको अगर अपने कंप्यूटर पे ओपन करता है तो उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि जो ये फाइल है किस पर बनाई गई है, यानी कि यह फाइल वर्डपैड पर बनाई गई है। तो RTF होता है एक अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये RTF वर्डपैड का एक्सटेंशन है और साथ में एक आइडस भी होता है जो फाइल है किस पर बनाई गई। तो आप लोग जान गए होंगे कि वर्डपैड का एक्सटेंशन क्या होता है। अब हम जानते हैं कि वर्डपैड जो है इसकी विशेषताएं क्या है। वर्डपैड की विशेषताएं, यह एक लाइट वेट प्रोग्राम है जिस कारण यह लो एंड पीसी पर भी बड़े ही आसानी से रन हो जाता है। वर्डपैड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आते हैं, इसे हमें अलग से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वर्डपैड उसी के साथ हमारे इनबिल्ट आते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट बनाने पर कोई पिक्चर, पेन ड्राइंग, डेट, टाइम तथा ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट किया जा सकता है। इसमें फॉन्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ अलाइनमेंट सेटिंग, बुलेट मार्किंग, लाइन स्पेसिंग जैसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। यह बिगनर के लिए एक आसान वर्ड प्रोसेसर है जिसको सीखने के बाद ये एमएस वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसर भी कार्य करने में आसानी हो जाती है। कंप्यूटर सीखने से पहले नोटपैड वर्डपैड हम इसीलिए सीखते हैं क्योंकि जो भी हम वर्क आगे करेंगे वो इसी से रिलेटेड वर्क आते हैं। अगर हम वर्डपैड को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो इसके बाद जो हमारा मतलब एमएस वर्ड आएगा तो एमएस वर्ड हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि वर्डपैड के जो भी ऑप्शन है वही एमएस वर्ड से मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं
तो जो हमारा एमएस वर्ड का वीडियो होगा वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि अपने कंप्यूटर पर वर्डपैड को कैसे ओपन करते हैं और इसका इंटरफेस कैसे होता है। वर्डपैड ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन में आएंगे। यहाँ जो दिखाई दे रही है स्टार्ट बटन होती है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। क्योंकि हम विंडो 10 का यूज कर रहे हैं इसीलिए जो हमारे ऑप्शन है कुछ इस तरीके के आ रही। यहाँ पर विंडोज ऐसा फ्रीज लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ वर्डपैड लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने वर्डपैड ओपन हो जाएगा। या फिर यहाँ सर्च बटन दिखाई दे रहे इस पर क्लिक कर लेंगे। इसमें हम सर्च कर लेंगे वर्डपैड सर्च करेंगे और वर्डपैड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से भी हम वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं। या फिर अपने कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ आर बटन प्रेस करेंगे और इसमें हम टाइप कर देंगे वर्डपैड। वैसा ही वर्डपैड टाइप करेंगे क्योंकि हमने हाल ही में ओपन किया था तो यहाँ पर वर्डपैड का ऑप्शन शो हो रहा है। इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। हमारा वर्डपैड ओपन हो जाएगा। तो आप लोग जान गए होंगे कि वर्डपैड को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। वर्डपैड का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा वर्डपैड का इंटरफेस होता है। वर्डपैड के जो सबसे ऊपर एक पट्टी दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये टाइटल बार है। टाइटल बार में जब हम अपने फाइल को सेव करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है डॉक्यूमेंट के जगह पर हमारी उस फाइल का नाम शो होने लगता है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है ये फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है। टाइटल बार के राइट साइड में जो 3 बटन दिए हुए हैं ये हमारे कंट्रोल बटन होते हैं। इससे हम अपनी वर्डपैड विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे यहाँ पर दिया हुआ है क्लोज का ऑप्शन होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वर्डपैड बंद हो जाएगा। फिर हम ओपन करते हैं। फिर यहाँ पर जो दिया हुआ बटन इसको हम रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज का बटन भी कह सकते हैं। यहाँ से हम अपनी वर्डपैड विंडो को छोटा कर सकते हैं। जिस साइड में चाहे उस साइड में रख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी हम अपनी वर्डपैड विंडो को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और जिस साइड में रखना चाहें यहाँ से हम इसको रख सकते हैं। यह हमारा मैक्सिमाइज का बटन दिया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वर्डपैड की फाइल है यह फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगी। फिर हमारा मिनिमाइज का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे जो भी हमारा ओपन प्रोग्राम होगा मिनिमाइज हो जाएगा और टास्क बार में स्थित हो जाता है। यहाँ से भी हम अपने वर्डपैड को ओपन कर लेंगे मिनिमाइज करने के बाद। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में जो बटन दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। यहाँ से हम अनडू सेव कर सकते हैं। जिस भी ऑप्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है हम यहाँ पे जाएंगे जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम उसको ऐड कर सकते हैं। ओपन को ऐड कर लिया। इसी तरीके से हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू का भी हम ऐड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में हम उन ऑप्शन को ऐड करते हैं जिस भी ऑप्शन की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। वे दिए हुए हमारे मेन्यू होते हैं। फाइल, होम, व्यू मेनू है। ये हमारे कमांड दिए होते हैं। इन्हीं की सहायता से हम वर्डपैड पे वर्क करते हैं और इन्हीं की सहायता से हम अपने टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ पे एक स्केल दिखाई दे रही है। ये हमारी कंप्यूटराइज्ड स्केल होती है। इसको हम रूलर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है ये हमारा टेक्स्ट एरिया होता है। जो भी वर्क हम करते हैं इसी टेक्स्ट एरिया पे करते हैं। जैसे कि मान लिया हमको यहाँ पे कुछ टाइपिंग करनी है तो हम इसी टेक्स्ट एरिया फेस का यूज करते हैं और यहीं पर हम टाइपिंग करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है UPCISS प्राइम। वर्डपैड का टेक्स्ट एरिया जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है क्योंकि हमें जो भी लिखना होता है हम इसी टेक्स्ट एरिया वहाँ पे वर्क करते हैं। टेक्स्ट एरिया के जो नीचे एक पट्टी दिखाई दे रही है ये हमारे स्टेटस बार होता है। हम अगर स्टेटस बार को हाइड करना चाहे तो हाइड कर सकते हैं और शो करना चाहे तो हम शो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने पेज को जूम कर सकते हैं। जितना बड़ा पेज को रखना चाहें यहाँ से हम रख सकते हैं। यहाँ से हम जूम आउट भी अपने पेज को कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्डपैड क्या है, वर्डपैड का इंटरफेस कैसे होता है और वर्डपैड को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। फिर हमारा आता है फाइल मेनू
आप लोगों ने नोटपैड का वीडियो हमारा देखा होगा, तो आप लोगों के जो भी फाइल मेन्यू में ऑप्शन है, सेम यही ऑप्शन हमारे नोटपैड के फाइल मेन्यू में है। इसलिए आप लोग हमारा नोटपैड का वीडियो देखिए। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अगर आप लोग देख लेते हैं तो जो भी डाउट होंगे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और फाइल मेनू के ऑप्शन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मान लिया अभी यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, इस टेक्स्ट को हमने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे हमारा कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन है। सबसे पहले कट का ऑप्शन आता है। जैसे मान लिया यहाँ पे UPCISS प्राइम लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं और दूसरे स्थान पे ले जाना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कट कर लेंगे। जहाँ पर हमें UPCISS प्राइम लिखना है वहाँ पर हम अपना कर्सर लाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो हमारा UPCISS प्राइम वहाँ पेस्ट हो जाएगा। या हम इसके इस पैराग्राफ के शुरू में लाना चाहते हैं तो वहाँ पर कर्सर रखेंगे और यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, हमारा UPCISS प्राइम पेस्ट हो जाएगा। जहाँ से हम उस वर्ड को सेलेक्ट करके कट करते हैं तो वहाँ से वो डिलीट हो जाएगा और जहाँ हम ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। फिर हमारा कॉपी का ऑप्शन आता है। कॉपी और कट लगभग सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो यू कैन पेस्ट, हम इसको चाहते हैं यहाँ पर भी ये लिखा है और दूसरे स्थान पर भी हम ले जाना चाहते हैं, यानी कि इस वर्ड की डुप्लीकेट चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कॉपी का ऑप्शन दिया है, कॉपी कर लेंगे। जैसे हमको यहाँ पे चाहिए वीडियो यू कैन पेस्ट, यहाँ पे अपना माउस का कर्सर लाएंगे और यहाँ से हम पेस्ट करेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमने यहाँ से कॉपी किया यहाँ पर भी है और यहाँ पेस्ट किया यहाँ पर भी हमारा आ गया। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, जो भी हम लास्ट टाइम कट करें या कॉपी करें, अगर हम पेस्ट करेंगे तो हमारा बार बार वही रिपीट होगा। आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से कट कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं। फिर हमारा यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे हम जिस भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें उसको सेलेक्ट कर लेंगे और हम इस पर क्लिक कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। फिर हमारा इटैलिक का आता है। जैसे कि मान लिया हम इसी को इटैलिक करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे इस पूरे पैराग्राफ को हमें इटैलिक करना है, यानी कि इस पूरे पैराग्राफ को हम टेढ़ा लिखना चाहते हैं, तो सेलेक्ट कर लेंगे, इटैलिक कर देंगे, तो पूरा पैराग्राफ हमारा इटैलिक हो जाएगा, यानी कि वो तिरछा दिखाई देगा। हम चाहते हैं इसी के नीचे अंडरलाइन लाना, तो यहाँ पर अंडरलाइन का ऑप्शन है, हम अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे, हमारे हर लाइन के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। इस तरीके से हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का यूज करते हैं। अगर हम चाहते हैं इस पैराग्राफ से अंडरलाइन हटाना, तो इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन से टिक हटा देंगे, यहाँ पर जो भी अंडरलाइन हमने लगाया था उसको हम हटा सकते हैं। अंडरलाइन के बाद हमारा था स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का हम काम करते हैं, जैसे हमें कटे हुए अच्छा लिखने होते हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी हमारे अच्छा यानी कि लेटर लिखे होंगे उनके बीच में एक लाइन आ जाती है। इस तरीके से हम अपने लेटर को स्ट्राइक थ्रू से काट सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज जब हम कोई मैथमेटिकल या केमिस्ट्री के कोई फार्मूले लिखने होते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है इसको हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमको लिखना है H2O। अभी इस लेटर को थोड़ा हम इसका साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका साइज बड़ा करने के लिए यहाँ जाएंगे, यहाँ से भी हम जितना साइज चाहे उतना हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी ऑप्शन है, यहाँ से हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी हम इसका साइज कम कर सकते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि साइज कैसे हम कम ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पर हम सब स्क्रिप्ट की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर टू लिखा, हमको लिखना है H2, तुम केवल टू को सेलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी हमें लिखना है ये हमारा केमिस्ट्री का फार्मूला बन जाएगा। हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज कोई भी फार्मूला बनाने के लिए करते हैं। जैसे भी हमने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे, जिसको हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है। जैसे टू को बनाना तो हम टू को सेलेक्ट कर लेंगे। सुपर स्क्रिप्ट जो ये ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट का है, इस पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से हम दो को सेलेक्ट कर लेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
का फार्मूला बन जाएगा। इस तरीके से हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कलर, यहाँ से हम किसी भी वर्ड, लेटर, पैराग्राफ का कलर चेंज कर सकते हैं। जिस भी पैराग्राफ का कलर चेंज करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, जो भी कलर हम रखना चाहें यहाँ से उसका कलर रख सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट किया, इसका कलर हमने चेंज कर दिया। इस तरीके से हम किसी भी वर्ड, लेटर, पैराग्राफ, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा आता है हाईलाइटर का, यहाँ से किसी भी वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान लिया हम पढ़ रहे हैं, हमें किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना है, सेलेक्ट कर लेंगे, हाईलाइटर में आएंगे, जिस भी कलर से हाईलाइट करना है उसको हम उस कलर से यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि हम कैसे किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। फिर हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इससे हमारा जो फॉन्ट लिखा हुआ है इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम अपने फॉन्ट की जो भी स्टाइल रखना चाहें उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जिस भी स्टाइल में हमको लिखना है उस फॉन्ट के स्टाइल हम इस तरीके से बता सकते हैं। जो भी स्टाइल हमको अच्छी लगे वो स्टाइल यहाँ से हम बहुत सी स्टाइल दिए हैं, जो भी स्टाइल हमें अच्छी लगे उस स्टाइल को यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम इन ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। फिर जो हमारे नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट, हम इससे अपने पैराग्राफ को जिस साइड में ले जाना चाहे उस साइड में ले जा सकते हैं और उस साइड से लिख सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे हमने रेंडमली थोड़ा सा टाइप किया, हम चाहते हैं इसको सेंटर में लाना, तो इसको यहाँ से सेंटर में ले जा सकते हैं। क्लिक कर देंगे, सेंटर में आ जाएगा। ये हमारा राइट साइड का होता है, इस पर क्लिक करेंगे, ये राइट साइड में आ जाएगा। अभी जो भी हम लिखेंगे वो राइट साइड से लिखेगा। तो आप लोग 3 ऑप्शन का यूज जान गए होंगे। ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, जो भी हम लिखते हैं वो डिफॉल्ट रूप से अलाइन लेफ्ट ही लिखता है। फिर हमारा जस्टिफाई का ऑप्शन आता है। आप लोग देख रहे होंगे जो भी हम इसमें पैराग्राफ लिखते हैं, जो उसका लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड बिल्कुल बराबर लिखता है, लेकिन राइट साइड में आप लोग देख रहे हैं ये बराबर नहीं लिखा है। तो हम अगर दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर लिखना चाहते हैं, जैसे मान लिया हमारे सामने पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को हम दोनों साइड से बराबर लिखना चाहते हैं, तो इसमें कहीं पर भी एक बार क्लिक कर देंगे, जस्टिफाई का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जो भी हमारा पैराग्राफ होगा आप लोग देख रहे होंगे दोनों साइड से बराबर लिख जाता है। ठीक इसी पैराग्राफ को हम उसी तरीके से लिखना चाहते हैं, एक बार क्लिक कर देंगे, जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे, जो भी हमारा पैराग्राफ होगा वो बिल्कुल दोनों साइड से बराबर लिखेगा। तो आप लोग जान गए होंगे अलाइनमेंट का। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पैराग्राफ। यहाँ से भी हम अपने पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं कि पैराग्राफ के लेफ्ट साइड से कितनी जगह छोड़नी है, राइट साइड से कितनी जगह छोड़नी है, फर्स्ट लाइन कहाँ से रखना है, ये हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस पैराग्राफ को पॉइंट 10 लेफ्ट से और राइट से हम पॉइंट 5 और फर्स्ट लाइन पॉइंट 1 कर देंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे जो हमारा पैराग्राफ है लेफ्ट से पॉइंट 10, राइट से पॉइंट 5 और जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ से लिख के आ गई। इस तरीके से भी हम अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है डिक्रीज इंटेंट का है, यह हमारा इंक्रीज इंटेंट का है। जैसे मान लिया इस पैराग्राफ के आगे हमें कुछ जगह छोड़नी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने पैराग्राफ की जो इंटेंट है जितना चाहे उतना हम अपने पैराग्राफ के आगे जगह छोड़ सकते हैं। हमें जगह कम करनी है, यहाँ से हम डिक्रीज कर देंगे, हम अपने पैराग्राफ में जो भी जगह है वो नहीं छोड़ पाएंगे। इस तरीके से हम पैराग्राफ डिक्रीज, पैराग्राफ इंक्रीज, अलाइनमेंट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है लिस्ट का। जैसे मान लिया हमें कोई भी लिस्ट बनानी है, हम यहीं पे जैसे एग्जांपल मान लिया हमें कोई लिस्ट बनानी है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा नेम, फादर नेम लिखा, मदर नेम लिखा। इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम बुलेट टाइम नंबर लगा सकते हैं, बुलेट लगाने तो बुलेट लगा सकते हैं, नंबर लगाने तो नंबर लगा सकते हैं, अल्फ़ाबेट लगाने तो अल्फ़ाबेट लगा सकते हैं। जैसे हम नंबर लगाया तो आप लोग देख रहे होंगे 1 2 3 करके लिस्ट बन जाती है। हम एक बार लगा देंगे, फिर हमको जितना भी लिखना है उस तरीके से हम यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। जैसे एड्रेस डाला, मोबाइल नंबर डाला, इस तरीके से कोई भी लिस्ट बनानी हो हम बना सकते हैं। इंटर कर देंगे और बैक स्पेस कर देंगे, फिर हम आगे से लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिक नहीं आएगी। इस तरीके से हम
लिस्ट कोई भी हो, हम अपने वर्डपैड में लिस्ट ऑप्शन का यूज करके लिस्ट बनाते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्पेसिंग का, जैसे हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके बीच में हम जितनी स्पेसिंग रखना चाहते हैं हम स्पेसिंग कर सकते हैं। ऐसे हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, स्पेसिंग में जाएंगे, जितनी स्पेसिंग अपने अकॉर्डिंग स्पेसिंग रख सकते हैं। हम स्पेसिंग रखने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट ऑप्शन पिक्चर का। जैसे कि कोई भी हम वर्क कर रहे हैं, हमें बाई चांस पिक्चर लगानी है तो हम पिक्चर में जाके हम पिक्चर लगा सकते हैं। जिस भी लोकेशन पे हमारी पिक्चर पड़ी हो उस लोकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। जो भी हमको इमेज लगानी है उसको यहाँ से हम इमेज अपनी लगा सकते हैं। इमेज आ जाएगी, इमेज का साइज़ कम ज़्यादा जो यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके हम अपने इमेज का साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी इमेज लगानी हो तो इमेज में लगा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेन का। यहाँ से हम पेन पे वर्क करके कोई इमेज लानी है तो हम वर्डपैड पे लगा सकते हैं। इस वीडियो के बाद हम ये इमेज पेन ही पढ़ेंगे, इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ADC का जो कोर्स है बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करेंगे और एडवांस तक आप लोगों को ADC का कोर्स कंप्लीट कराएंगे। आप ADC और कंप्यूटर बेसिक हमारे चैनल के द्वारा सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो जैसे कि हम यहाँ पे पेन को ओपन किया, हमको इससे पेज है, इसको यहाँ से इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। ऐसा कि हमने एक पेज बनाया, इसका कोई भी कलर करना है तो यहाँ से हम कलर कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, जो हमारा पेन है वो यहाँ पे बन के आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी ऑप्शन बनाना हो प्रिंट पे तो हम पेन बना सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन डेट एंड टाइम का आता है। जैसे कि यहाँ पर हमको डेट एंड टाइम इंसर्ट करानी है, जहाँ डेट एंड टाइम इंसर्ट करानी होती है वहाँ आप अपना माउस का कर्सर रखेंगे और डेट एंड टाइम पे क्लिक कर देंगे। जिस भी फॉर्मेट में हमको डेट एंड टाइम चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, हमारी डेट एंड टाइम आ जाएगी। यहाँ पे चाहिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइम में जाएंगे, जिस भी फॉर्मेट में हमको डेट एंड टाइम चाहिए उस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेट एंड टाइम पेन पिक्चर का यूज कैसे करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा हम किसी भी एप्लीकेशन पे वर्क करके उस वर्क को हम वर्डपैड की फाइल पे ला सकते हैं। जैसे हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन पड़े होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे स्टोर होगी। हम मान लिया एक्सेल पे वर्क करना चाहते हैं और एक्सेल की वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, हमारे सामने एक्सेल आ जाएगा। यहाँ से जो भी हमको लिखना है हम लिख सकते हैं और फिर उसको हम उसी वर्डपैड की फाइल जो है उस पर हम ला सकते हैं। सेलेक्ट किया, यहाँ से जैसे हम जो भी लिखना हो हम लिख सकते हैं और यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे, जो भी हमने वहाँ पे लिखा आप लोग देख रहे होंगे कि एक्सेल का जो भी फाइल था वो हमारा वर्डपैड पे आ गया। इस तरीके से हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर हम एक्सेल, वर्डपैड इनके सब के बारे में आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हमारा फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन आते हैं। इसका काम क्या होता है, अगर आप लोगों ने हमारा नोटपैड वाला वीडियो अच्छे से देखा हुआ तो आप लोग इन ऑप्शन का यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए फाइंड पे जब क्लिक करेंगे, किसी भी वर्ड को ढूंढना होता है तो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे नेम ढूंढना है तो टाइप करेंगे नेम और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, जहाँ नेम लिखा होगा वहाँ ये हाईलाइट हो जाएगा। इस तरीके से फाइंड का यूज करते हैं। फाइंड का यूज वर्ड लेटर को ढूंढने के लिए हम करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिप्लेस का। रिप्लेस का काम होता है जैसे कि किसी भी वर्ड के जगह पे हमको कुछ लिखना है, बदलना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे नेम लिखा है, हम चाहते हैं नेम के जगह पे कुछ और लिखना, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे नेम टाइप करेंगे और इसमें हम रिप्लेस कर देंगे नेम के स्थान पे उत्तर प्रदेश। जैसे हमने उत्तर प्रदेश टाइप किया, फिर हम यहाँ से फाइंड करेंगे, पहले ढूंढेगा जहाँ नेम लिखा होगा, रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस ए करेगा, रिप्लेस ऑल पे टिक करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा नेम लिखा होगा वहाँ ये उत्तर प्रदेश कर देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे रिप्लेस का काम क्या होता है। फिर उसके बाद सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आता है। सेलेक्ट ऑल से पेज पे जितना भी मैटर हमारा लिखा होगा सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। सेलेक्ट ऑल पे टिक लगाए, जितना भी हमारा मैटर था सारा का सारा एक साथ सेलेक्ट होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल का काम क्या होता है। फिर हमारा आता है व्यू का ऑप्शन। व्यू के ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है जूम का। यहाँ से हम अपने पेज को जूम कर सकते हैं, यहाँ से हम जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपने पेज को नॉर्मल में रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा पेज जो है वो
नॉर्मल में हो जाएगा। उसके बाद रूलर और स्टेटस बार के हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे अभी रूलर दिखाई दे रहा है, इसको हम कंप्यूटराइज स्केल के नाम से भी जानते हैं। इसको हमें हाइड कराना है तो रूलर से टिक हटा देंगे। हमारा इस जो यहाँ पे रूलर था वो हाइड हो जाएगा। शो कराना है, रूलर पे टिक लगा देंगे, यहाँ से हम शो करा सकते हैं। नीचे जो स्टेटस बार दिखाई दे रहा है, इसको हाइड कराना है तो स्टेटस बार पे टिक लगा देंगे। हमारा नीचे से स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। इस पर टिक कर देंगे तो यहाँ से हमारा स्टेटस बार शो होने लगता है। इस तरीके से रूलर और स्टेटस बार का यूज करते हैं। फिर हमारा आता है वर्ड राइप। यदि आप लोगों ने नोटपैड का वीडियो देखा होगा तो वर्ड राइप का यूज भी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे करते हैं। चलिए इसमें भी हम खबर कर लेते हैं। जैसा कि वर्ड राइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है नो राइप। अगर हम नो राइप पे टिक करेंगे तो जो भी हम मैथड यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से नहीं लिखेंगे, बल्कि उसी लाइन में जो भी मैथड है वो लिखता चला जाएगा। हो अभी जो भी हम लिख रहे हैं उसी लाइन में लिख रहा है। अगर हम इंटर करेंगे तो वो नई लाइन से लिखेगा। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में राइट विंडो। इस पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारी विंडो होती है इसमें जो भी हम लिखेंगे विंडो के अकॉर्डिंग लिखेगा, हम लिखते जाएंगे। जब इन विंडो तक पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक नई लाइन से स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से तो आप लोग समझ गए होंगे कि राइट विंडो का काम क्या होता है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आता है रूलर का। अगर राइट रूलर कर देंगे तो जो हमारी रूलर होती है इसके अकॉर्डिंग हमारी मतलब जो भी हम लिखेंगे और रूलर के अकॉर्डिंग ही लिखेगा। रूलर का यूज करना हम सीखेंगे, रूलर का यूज हम किस तरीके से करते हैं। फिर हमारा वर्ड रैप के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेजरमेंट यूनिट। यहाँ से हम रूलर के माप सेट कर सकते हैं रूलर में कि रूलर को इंच में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है या पॉइंट में रखना है। इस पे क्लिक करेंगे, सेंटीमीटर में रखना तो हमारी रूलर सेंटीमीटर में हो जाएगी। पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो पॉइंट में हो जाएगी। इस तरीके से रूलर के माप हम रख सकते हैं। जैसे इंच में रख देंगे तो इंच में हो जाएगी। चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि रूलर का यूज कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो भी हम इस पेज पे लिख रखा है उसको हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। जितना भी ऑप्शन है डिलीट हो जाएगा। एक वीडियो हमारी इस पे चलाएगी जो भी नोटपैड और वर्डपैड के जितने भी शॉर्टकट होते हैं उनका यूज हम कैसे करते हैं। यह हमारी रूलर होती है। रूलर को हम कंप्यूटराइज स्केल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट दिखाई दे रहे होते हैं। यह जो सबसे नीचे का पॉइंट है हमारा लेफ्ट इंडेंट है। सबसे ऊपर जो पॉइंट दिखाई दे रहा है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। ये हमारा राइट इंडेंट होता है। हम चाहते हैं जो भी पैराग्राफ लिखे फर्स्ट लाइन यहाँ से लिखे, लेफ्ट यहाँ से लिखे और फिर हमारा पैराग्राफ यहीं तक लिखे, इसके आगे ना जाए। जैसे तो हम अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो भी हम लिखेंगे जो भी लिखेंगे वहीं तक लिखेगा ऑटोमेटिक फिर नई लाइन से आ जाएगा। यानी कि एक पूरा पैराग्राफ मार्क इसी तरीके से लिखता चला जाएगा। जब हम इंटर करेंगे तो नई लाइन ले लेगा ऑटोमेटिक। जहाँ पे हमने राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट सेट कर रखा है उसी तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से रूलर का यूज करते हैं। रूलर की एक और खासियत होती जैसा कि हम यहाँ पे कुछ सीरियल वाइज लिखना चाहते हैं, हम यहाँ से नेम लिखना चाहते हैं, यहाँ से फादर नेम लिखना चाहते हैं और यहाँ से मदर नेम लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसमें टाइप सेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक टाइप लगा दिया, उस पर हम माउस के लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक ये साइज का छोटा सा पॉइंट बन के आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बन के आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, टाइप बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे फादर नेम, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मोबाइल नंबर और इंटर कर देंगे। नेम में जैसे पूरा नाम राहुल कुमार टाइप करेंगे। फादर नेम में हम डाल देंगे शिव कुमार, टाइप लगाएंगे। मोबाइल नंबर में जो भी मोबाइल नंबर यहाँ से मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पे नेम में रखना है नेहा देवी टाइप कर देंगे। हाथा नेम जो भी हो, मान लिया मनोज डाल दिया, मनोज टाइप किया। मोबाइल नंबर भी जो भी रखना, इस तरीके मोबाइल नंबर भी जो रखना हम इस तरीके से रख सकते हैं। इस तरीके से हम टाइप सेट करके कोई भी वर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो हमारा आगे का वीडियो होगा, आगे का वीडियो हमारा MS पेंट होगा। हम आगे के वीडियो में MS पेंट सीखेंगे कि MS पेंट का यूज कैसे करते हैं। यदि आप लोगों